हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्योहारों के सिलसिला में एक त्योहार फिर आने वाला है जिसको कि हड़ताल का तीज कहते हैं, जो कि बहुत ही कठिन व्रत है, जो कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की इसमें पूजा अर्चना की जाती है। उनसे महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए निवेदन करती हैं, माँ की से विनती करती हैं कि हे माँ, मेरा सुहाग भी अखंड रहे। जैसे भोलेनाथ आपको प्यार करते हैं वैसा भी मैं अपने पति की प्रिया जिंदगी भर बनी रहूं। तो चलिए जानते हैं कि हड़ताल का तीज का व्रत कब है और इसको कैसे करना, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इन सब के बाद उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते कि हड़ताल का तीज का जो व्रत है ना, वो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही ये व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो है माता रानी जो थी कि माँ पार्वती बहुत तप की भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए। वो हिमालय जाके हिमालय पे रह के जब वो तप कर रही थी, तभी उनको पता चलता है कि नारद ऋषि जो हैं उनके पिता हिमालय के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं विष्णु जी का रिश्ता पार्वती की पुत्री पार्वती जी के लिए लाया हूँ। उनके पिता हिमालय बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि सुदर्शनधारी मेरे दामाद बनेंगे। वो बहुत खुश होते हैं, कितना सुंदर मेरा दामाद होगा। और बहुत खुशी खुशी वो नारद जी से कह देते हैं कि ठीक है, पार्वती जी का जो विवाह है वो विष्णु जी के साथ ही होगा। और नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। जब माता पार्वती को ये खबर पहुंचती है, माता पार्वती को पता चलता है कि उनके पिता ने तो वचन दे दिया है, विष्णु जी के साथ उनका विवाह तय कर दिया, तो माता बहुत दुखी होती हैं और वो बहुत चिंतित हो जाती है। कहते हैं कि हम तो अपने भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाने की इच्छा लेके हम इतना तप कर रहे हैं और मेरे पिता ने एक ऐसा वचन दे दिया। वो बहुत दुखी होती हैं। फिर वो अपने घर आती है, हिमालय पर्वत पे जब वो तप कर रही होती तभी वो घर आती हैं और ये सब कहानी जो होता है वो अपनी एक सहेली जिसको सखी कहते हैं उनको पूरी वृतांत बताती हैं कि बताओ मैं क्या करूं, मैंने तो अपने तन मन से अपने प्रभु भोलेनाथ की मैं हो चुकी हूँ, मैं किसी और की पत्नी कैसे बन सकती हूँ। तब उनकी जो सखी होती है वो उनको क्या करती है कि जंगल में लेके चली जाती है, जहां उनके पिता भी उनको खोज नहीं पाते, और कहती है कि हे पार्वती, तुम यहीं पे रह के तप करो और तुम इतनी तपस्या करो, इतनी पूजा अर्चना करो कि खुद शंकर जी प्रसन्न होकर तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण करें। तो वहां पे तप करने लगती है, अब बहुत ज्यादा तप करती हैं। फिर भगवान शंकर जी इसी दिन हड़तालिका तीज के दिन ही जो होता है भाद्र मास की तृतीया के दिन ही भोलेनाथ प्रकट होते हैं और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसी दिन से हड़ताल का तीज का व्रत जो होता है सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। कुंवारी लड़कियां जो होती हैं सुंदर वर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो ये है। तो जब हरि तालिका तीज के जब उनकी सखी उनको ले, जब उनको पिता को पता चलता है कि नहीं मेरी पुत्री तो किसी और को ही अपना पति मान के बैठ गई है, तब भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, हमारा विवाह जो है वो पार्वती के साथ होगा। पार्वती कहती है कि नहीं पिताजी, मैंने शंकर जी को ही अपने पति के रूप में हमने स्वीकार किया, इन्हीं के लिए मैंने तप किया है। तो भोलेनाथ का इस तरह विवाह संपन्न होता और इसी दिन इनका विवाह भी होता है। तो इसीलिए इस दिन देखिए इनका विवाह भी शिव और पार्वती जी का बड़े बड़े मंदिरों में विवाह भी किया जाता है, मंडप सजता है, इनके जेवर बनाए जाते हैं, इनको पहनाया जाता है, शादी के पूरी रस्म पूरी की जाती है, गाना होता है, बजाना होता है, रात जागरण होता है। तो इसीलिए हड़तालिका तीज का जो व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है सभी सुहागिन महिलाओं के लिए। ये लगभग पूरे मतलब भारतवर्ष में बहुत जगह पे हड़ताल का तीज का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं जो होती हैं 16 श्रृंगार करती हैं और बहुत अच्छे से सज के प्रदोष काल में शिव और पार्वती माता की बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। तो ये व्रत निराजल रखा जाता है, इसमें अन्न और जल का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो लोग असमर्थ हैं, नहीं रह पा रहे हैं व्रत, तो इस व्रत को रखने से पहले एक बार आप जरूर सोच लीजिए क्या हम ये व्रत रख पाएंगे। क्योंकि ये व्रत ऐसा है कि अगर आपने एक बार इस व्रत को उठा लिया तो फिर इसको छोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए सोच समझ के इस व्रत को आप लोग उठाइए।
जो नई लड़कियों की शादी हुई है उनके लिए ये साल बहुत ही उत्तम है। आप हरतालिका तीज का व्रत उठा सकती हैं क्योंकि इस साल आपका मलमास नहीं लग रहा है। तो और जो शुभ नक्षत्र भी बन रहे हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं, इसमें आप व्रत को उठा सकती हैं। इस व्रत में जब माता पार्वती और शिव मिलन हो गया, दोनों लोग का मिलन हो गया, पति पत्नी लोग हो गए, तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था कि हर जन्म में आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। कौन सा मैंने ऐसा व्रत किया है कि हर जन्म में मैंने आपको पाया है। तब शिव जी कहते हैं कि तुम्हें, हे पार्वती, तुमको कुछ भी याद नहीं है कि तुमने मेरे लिए कितना तप किया। हर जन्म में हम तुम्हें ही पति रूप में, पत्नी रूप में पाए हैं। तो इसके पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा तप है। तुमने हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही निष्ठा धर्म से किया और यही कारण है कि मैं तुम्हें हर जन्म में पति रूप में ही मिला है। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि मेरा आशीर्वाद है कि जो महिला बड़ी निष्ठा और नियम से हरतालिका तीज के व्रत को करेगी वो हमेशा अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी। उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और वो एक सुहागन बन के इस दुनिया से जाएगी। आज जो कुंवारी लड़कियां हैं बड़ी निष्ठा से मेरा ये व्रत, हरतालिका तीज का व्रत करेंगी, उनको सुयोग व्रत की वर की प्राप्ति होगी। ये मेरा आशीर्वाद सभी महिलाओं के लिए, सभी नारियों के लिए माता ने खुशी खुशी ये आशीर्वाद हम महिलाओं को दिया। तो हम महिलाओं को भी फर्ज बनता है कि हम लोग बड़ी निष्ठा से ये व्रत करें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि हर महिला चाहती है कि इस दुनिया से वो सुहागन जाए, हाथों में चूड़ी हो, मांग में सिंदूर हो, पैरों में महावर हो, अंगों में चुंदरी हो, ऐसे वो अपने पति के कंधे पे जाए। हर महिला की यही कामना होती है। तो बहनों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बहुत निष्ठा से इस व्रत को करिए। प्रदोष काल में इसकी पूजा करिए, रात में इसकी पूजा नहीं, जो इसमें 8 पहर की पूजा होती है। बहुत लोग इसको 8 बार पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो 2 या 3 बार ही कर सकते हैं। तो आप प्रदोष काल में 4 से 7 बजे के बीच आप अपनी पूजा मतलब पूरी कर लीजिए। उसके बाद आप रात जागरण करिए, गाना करिए, बजाना करिए, जो भी आपको आता है। कहते हैं ना कि मंदिर में खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको लय सुर कुछ भी नहीं आता फिर भी भगवान का नाम गुनगुनाना चाहिए। नहीं कुछ आता है तो ताली बजाइए, नहीं कुछ आता है तो ढोलक बजाइए। ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तो गाना बजाना करिए। इस तरह करने से हरतालिका तीज का व्रत आपका पता भी नहीं चलेगा। कई लोगों के साथ आप रहेंगे, आपको प्यास भी नहीं लगेगी। तो रात जागरण का इसमें बहुत महत्व है। तो इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करनी चाहिए। और इसमें जो एक चीज है कि अगर आप मान लीजिए कि आप डेट में हैं, मतलब आपका पीरियड आ गया, आप व्रत करने लायक नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप व्रत आप रहेंगी 16 श्रृंगार में। आप जो है सिंहोरे का सिंदूर, अगर मान लीजिए आपका 2-3 दिन है, आपने अगर 2-3 दिन में, तो सिंहोरे का सिंदूर प्लीज मत लगाइएगा। इसमें आप कोई और सिंदूर लगाइएगा, क्योंकि सिंहोरे का सिंदूर बहुत शुद्ध माना जाता है। बिना 7 दिन हुए सिंहोरे का सिंदूर अगर आप मान लीजिए कि मासिक धर्म में चल नहीं है तो मत लगाइएगा। और आप व्रत रहिएगा, सब कुछ करिएगा। और जो दान करने की चीजें हो, किसी ब्राह्मण से आप अपनी पूजा पाठ करवा लीजिएगा, अपने मत करिएगा जब तक आपका 7 दिन नहीं पूरा होता तब तक, क्योंकि इसमें शिव जी की पूजा है। तो बिना 7 दिन के आप ये पूजा मत करिएगा। व्रत आप रह सकती हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। एक बार फिर सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।